तो अब हम लोग पहले सबसेट जान लें क्या होता है ना, फिर उसके बाद आते हैं रिलेशन। तो सबसेट क्या है? यदि ए व बी क्या हो, दो सेट हो, ए व बी दो सेट हो, तो ए का अगर प्रत्येक अवयव बी में है, ए का प्रत्येक अवयव बी में है, हम लोग क्या बोलेंगे कि ए बी का सबसेट है। जिसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये पढ़ते क्या है, ए सबसेट बी, ये था ना। अच्छा, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है, और फिर रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है ना। अच्छा, यहाँ जो हम लोग, अच्छा एक चीज और यदि ए कोई समुच्चय है, वो भी कैसा, परिमित, यदि ए परिमित समुच्चय है ना, जिसमें अवयवों की संख्या कितनी है, n है, ए एक परिमित समुच्चय है, चलो ऐसे, यदि n है बराबर n ना, यानी कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू n, समुच्चय ए एक परिमित समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या n है ना, तो उप समुच्चय की संख्या कितनी होगी, उप समुच्चयों की संख्या ये होती है 2 के पावर n ना। देखो, जब जब उप समुच्चय की बात आएगी कहीं पर भी, उप समुच्चय की बात कहीं पर भी आएगी, केवल समुच्चय के लिए, ठीक है ना, उस स्थिति में कुल कितने बनेंगे, 2 के पावर n, समझ गए ना। और बाकी हम लोग ये निकालना जानते हैं कि अगर a मान लीजिए 1 2 एलिमेंट रखता है, तो k कुल उप समुच्चय कितने होंगे, k कुल उप समुच्चय कितने होंगे, 2 के पावर 2, क्योंकि दो एलिमेंट है ना, ये कितना हो जाएगा, 4। अब कहा जाए कि वो 4 कौन कौन होंगे ना, वो जो 4 एलिमेंट होंगे वो कौन कौन होंगे। तो यहाँ जो एलिमेंट हैं इसके सेट ए के जो एलिमेंट हैं वो कैसे हैं, सिंगल सिंगल है ना। यहाँ लिखे कैसे जाएंगे, वो भी सब सिंगल सिंगल लिखे जाएंगे, तो वो बनेगा सबसेट कौन कौन। तो अब उप समुच्चय का यहाँ पर जो डिफिनीशन है, जो इसके थ्योरम है, जो प्रॉपर्टियां हैं, उसमें सब अप्लाई होंगी ना। तो पहला क्या है कि रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है, एक ही हो गया। तो कितने एलिमेंट हैं, दो, और कितने बनाने हैं, 4 ना। तो अब अगर दो एलिमेंट रखता है, 4 बनाने हैं, तो फिर कैसे कैसे बनाएंगे, तो पहला तो 0 यानी एक भी अवयव नहीं होगा। दूसरा कैसे बनाएंगे, एक एक एलिमेंट लेकर बनाएंगे, फिर लास्ट में सबके सब बनाएंगे। अब अगर ऐसे सेट में 3 एलिमेंट हो, 3 एलिमेंट, तो कितने उपसमुच्चय बनेंगे, 2 के पावर 3, अगर 3 एलिमेंट हुए तब 2 के पावर 8। अब कहा जाए कि वो 8 उपसमुच्चय कौन कौन होंगे, तो कैसे बनाना है, देखो एलिमेंट कितने हैं, 3 है ना, तो पहले क्या करेंगे, एक भी लेकर नहीं बनाएंगे, फिर एक एक लेकर बनाएंगे, फिर दो दो लेकर बनाएंगे, फिर लास्ट में पूरा लेकर बनाएंगे, ठीक है ना। अब बाकी यहाँ काउंटिंग करने का जो रूल है ना, वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से करते हैं। ये जो डेरिवेटिव हुआ था, इसको आप कॉम्बिनेशन से भी कर सकते हैं, संचय से ना, फिर हम द्विपद प्रमेय का यूज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर ये जो बनेंगे 4, वो कौन कौन होंगे, एक तो 5 हो गया, अर्थात क्या कहा गया कि एक भी एलिमेंट ना हो। फिर कितने एलिमेंट हो, एक एक, अब एक एक एलिमेंट होंगे तो एक लेकर बनाइए, एक 1 लेकर बना दीजिए और एक 2 लेकर बना दीजिए। देखो एक भी नहीं है, एक एक हो गए, तो अगर एक एक एलिमेंट लेकर बनाएंगे तो क्या क्या पॉसिबल होगा, एक तो हो जाएगा सिंगलटन 1, फिर सिंगलटन 2 ना, 0 हो गया, एक एक हो गए, अब कितने, पूरे के पूरे हो गए। तो देखो इसे क्या बोलेंगे, 5 बोलेंगे ना, ये क्या हो गया, और ये कौन है ना, कौन है ये, जिसका उपसमुच्चय निकाले थे वही आ गया, हाँ 5 को, हाँ नल सेट, एम्प्टी सेट, वाइड सेट ना। तो यहाँ देखो तो जो उप समुच्चय आपने यहाँ टोटल 4 निकाला है वो ये है, इसमें से ये क्या है, रिक्त समुच्चय। तो रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है, ऐसा थ्योरम था। और किसी भी समुच्चय का रिक्त समुच्चय अद्वितीय होता है, यानी एक समुच्चय में 2 रिक्त समुच्चय नहीं हो सकते, ठीक है ना। अब अगला क्या है, ये एक खुद आ गया ना, यानी जिस समुच्चय का हम लोग उप समुच्चय निकालेंगे वो खुद भी आ जाएगा, अर्थात थ्योरम से आपने पढ़ रखा था कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का
उपसमुच्चय होता है, लेकिन रियल लाइफ में ब्लड रिलेशन को लेकर के नहीं होता है। जैसे कह दूं मैं स्वयं का भाई हूं, तो ऐसा नहीं है, ठीक ना, स्वयं का पिता हूं, ऐसा नहीं है, समझ गए ना। तो स्वयं का भाई पिता ये सब नहीं होता, ब्लड रिलेशन में खुद का नहीं होता है ना, लेकिन यहाँ सेट में ऐसा होता है। रियल लाइफ में और मैथ से कहीं कहीं डिफरेंस आते हैं, कहीं कहीं क्या होता है, सेम मैच करता है ना। और ये देखिए ये क्या है, ये भी एक सेट है, तो टोटल कितने बन गए आपके, 4। अच्छा, इनको क्या बोलते हैं ना, ट्रिवियल सबसेट ना, तुच्छ, ये तुच्छ उपसमुच्चय है, समझ गए ना। जिसमें हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट, यथार्थ और अयथार्थ ना। ये क्या है आपका, इम्प्रॉपर है, और ये कौन से है, प्रॉपर है, यानी ये उचित उपसमुच्चय है, और ये क्या है, अयथार्थ उपसमुच्चय, या इसे और कह सकते हैं यथार्थ उपसमुच्चय, इस इन दोनों को, और ये फाई और ए को क्या बोलेंगे, अयथार्थ उपसमुच्चय, ठीक है ना। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, इन दोनों को इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए, और ये क्या कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए, समझ गए ना। अच्छा, एक चीज यहाँ पर पॉइंट वाली बात है कि अगर हमको किसी सेट का उपसमुच्चय निकालना है, या जिस किसी सेट का उपसमुच्चय निकालना है, उसके कितने अवयव हैं ये पहले पता होना चाहिए। जिस भी सेट का हम लोग उपसमुच्चय निकालेंगे, उस सेट में कितने अवयव हैं वही 2 के पावर जाएगा, समझ में आया। किसी समुच्चय का अगर हम उपसमुच्चय निकालेंगे तो उसके अवयव पता होना चाहिए। जैसे मान लिया यहाँ पे क्या है, कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट है, कहा इसका उपसमुच्चय बताओ, तो जिस भी सेट का उपसमुच्चय निकालेंगे उस सेट के अवयवों की संख्या क्या करेंगे, 2 के पावर लगा देंगे, ठीक है ना। अब बताओ, ये जो ए क्रॉस बी आपने पढ़ रखा था, ये क्या था, ए क्रॉस बी, ये क्या होता है, कार्तीय गुणनफल होता है ना। तो कार्तीय गुणनफल क्या होता है, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल क्या है, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल क्या होता है, नंबर है, ट्रिग्नोमेट्री है, या किस टाइप का है। ये किस टाइप का फॉर्म बनाता था, ऐसे वो तो इसके एलिमेंट क्रमित युग्म में होते थे। अच्छा, ए क्या है, सेट है, बी क्या है, ये भी सेट है, कार्डियन प्रोडक्ट वो भी क्या होता है, सेट होता है, आया समझ में। ये क्या है, सेट है, बी क्या है, सेट है, इनका कार्डियन प्रोडक्ट करेंगे तो ये भी क्या होगा, एक सेट होगा। लेकिन इसके एलिमेंट जो आते हैं, एलिमेंट्स, इसके एलिमेंट्स कैसे होते हैं, पेयर वाइज ना। इसके जो एलिमेंट होते हैं वो सब पेयर वाइज होते हैं, क्रमित युग्म के रूप में ना, जिसमें पहला एलिमेंट पहले सेट से, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से आता है। ऐसा समझ में, ये चीज दिमाग में बैठा लेना, ये पॉइंट कि ए और बी क्या है, दो सेट है, और दो सेट हम कुछ भी हो सकता है, दो सेट कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम लोग क्या लेकर चलेंगे, नॉन एम्प्टी सेट। प्रॉपर्टी में आपने देखा था ना कि ए क्रॉस बी, क्या ए क्रॉस बी फाई हो सकता है, क्या ए क्रॉस बी फाई हो सकता है, कब, जब ए फाई हो या बी फाई हो, या ये दोनों के दोनों ही फाई हो, ठीक है ना। या तो ए फाई हो या तो बी फाई हो, या तो दोनों के दोनों फाई हो, तब जाकर के ए क्रॉस बी फाई आएगा, बी क्रॉस ए बी फाई आएगा, समझे कि नहीं। तो ए क्रॉस बी क्या होता है, एक सेट होता है, बस फर्क क्या है कि इसके एलिमेंट पेयर वाइज होते हैं, लेकिन ये क्या है, एक सेट है, कैसा सेट है, फाइनाइट है और नॉन एम्प्टी है, नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट है ना। इसके एलिमेंट देखिए कैसे लिखे गए हैं, सिंगल सिंगल लिखे गए हैं, अवयवों के बीच में कॉमा लगा करके। तो ये क्रॉस बी क्या है, सेट होगा, सेट, क्योंकि ए और बी सेट है, हाँ इसके एलिमेंट कैसे होंगे, पेयर वाइज, ठीक है ना। तो जब जब हम किसी सेट का उपसमुच्चय निकालेंगे, तो जिस सेट का उपसमुच्चय निकालेंगे उसके अवयव पता होने चाहिए, ठीक है ना। उसके अवयव क्या हो पता हो, जैसे एक व्यक्ति है अलग अलग स्थान पर जाता है तो उसका व्यवहार क्या होता है, अलग अलग होता है ना। अब ये कार्डियन प्रोडक्ट है तो इसके एलिमेंट कुछ अलग ही होंगे, जबकि कार्डियन प्रोडक्ट सेट का निकालते हैं। जब ये सिंगल सेट होगा तो इसके एलिमेंट ऐसे होते हैं, जब दो लोग मिलकर क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसका एलिमेंट कुछ और ही होता है, तो किस टाइप का दिखता है, पेयर वाइज ना, जैसे हम लोग इस टाइप का पाए थे। अब इनको कहाँ रख देना है, ऐसे मझले ब्रैकेट में,
ठीक है। तो कार्डियन प्रोडक्ट किसका निकालते हैं, सेट का। उसका एलिमेंट कैसा होता है, पेयर वाइज होता है। पहला एलिमेंट कहाँ से आएगा, पहले सेट से। दूसरा एलिमेंट कहाँ आएगा, दूसरे सेट। अगर 3 का निकालेंगे तो 3 टपल का बनेगा, पहला पहले सेट से, दूसरा दूसरे सेट से, तीसरा तीसरे सेट से आएगा, ठीक है ना। और ऐसे अगर n तक गया तब तो n वाले सेट से आएगा, ठीक है ना। यानी इधर का पहला इधर के पहले से, फिर दूसरा इधर के दूसरे से, फिर तीसरा इधर के तीसरे से, n वाला क्या होगा, ठीक है ना। जब n तक का बनता है ना, उसे हम लोग बोलते हैं यूक्लिडियन स्पेस ना। फिलहाल यहाँ का चीज नहीं है, वो सब आगे, लेकिन इतना जानते रहो। आपके सिलेबस में बहुत ज्यादा मिलेगा, 3 तक मिलेगा बस, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा ना। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, हाँ, कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट होता है। और उप समुच्चय किसका निकलता है, उप समुच्चय सेट का निकलता है, समझ गए ना। उप समुच्चय हमेशा किसका निकलेगा, सेट का। तो जिस भी सेट का निकालना हो उप समुच्चय, उसके अवयवों की संख्या पता हो, चाहे जिस रूप में हो, चाहे वो ऑर्डर पेयर के रूप में हो, चाहे जैसे हो। अब जैसे यहाँ पर एलिमेंट बताओ कितने हैं, इस सेट में कितने एलिमेंट हैं, इस सेट में कितने एलिमेंट होंगे। अब देखो ये एक माने जाएंगे और ये एक माने जाएंगे, कितने होंगे, 2। यहां मत कह देना, अरे अभी आपने कहा ना इसके एलिमेंट कैसे होते हैं, पेयर वाइज, यानी 2 ही मिल करके एक एलिमेंट बनाएगा। अब यहां से मत कह देना कि 1 2 3 4 के 4 एलिमेंट हो गए, ऐसा समझ में। अब अगर ऐसे मान लो 3 का कार्डियन प्रोडक्ट निकाला गया, A क्रॉस B क्रॉस C, अब आपने कह दिया कि इसके एलिमेंट ऐसे हैं, चलो मान लो हम लोग कर दिया CDE ऐसे। अब यहाँ मत कहना कि 6 एलिमेंट हैं, कितने एलिमेंट हैं, 2, लेकिन किस टाइप के हैं, 3 टपल टाइप के, ठीक है ना। कितने किस टाइप के हैं, 3 टपल टाइप। यहाँ कैसे थे, पेयर वाइज, पेयर का मतलब एक ही होगा। जैसे 2 लोग हो गए, एक पेयर बना, अब नहीं कहेंगे 2 पेयर बन गया, तो 2 पेयर मतलब 4 लोग होंगे। यहाँ कितने हैं, 2 एलिमेंट, ठीक है ना। पेयर कितने हैं, जितने पेयर होंगे काउंट कर लो। जैसे बताओ इसमें कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट है ना, एक ये एक ये। लेकिन यहाँ एलिमेंट कितने, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का एलिमेंट किस टाइप का, पहले वो पहचानो, ठीक है ना। जिस टाइप का होगा उसको पहले पहचानिए। इसमें पेयर होता है तो ये एक का एलिमेंट माना जाएगा। बने कितने से हैं, 2 से। ये भी क्या है, ये भी पेयर है, कितने एलिमेंट होंगे, ये एक एलिमेंट माना जाएगा। टोटल मिलाकर कितने हो गए, 2। ऐसे जैसे यहाँ काउंट करते थे वैसे यहाँ। तो जब किसी सेट का एलिमेंट काउंट करना हो तो पहले ये पता करो कि उस सेट के एलिमेंट लिखे कैसे जाते हैं ना। तो सेट के एलिमेंट कैसे लिखे जाते हैं, इस टाइप के। कार्डियन प्रोडक्ट एलिमेंट कैसे लिखे जाते हैं, पेयर वाइज लिखे जाते हैं। तो पेयर में काउंट करना है कि 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर, ऐसे, समझ गए। तो उप समुच्चय किसका निकालते हैं, सेट का। उप समुच्चय किसका निकालेंगे, हाँ सेट का, ठीक है ना। तो जिस भी सेट का उप समुच्चय निकालेंगे उसके अवयवों की संख्या क्या कर देंगे, 2 के पावर। जैसे इसमें कितने एलिमेंट है, इस सेट में n एलिमेंट है, तो 2 के पावर n कर देंगे। अब इसमें कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, तो फिर 2 के पावर क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। अब अगर मान लो A क्रॉस B आपने निकाला, उसमें कितने पेयर बन गए, 15। कितने पेयर बन गए, 15। तो इस A क्रॉस B के कितने उपसमुच्चय बनेंगे, हाँ 2 के पावर 15, समझ गए ना। चलिए अब हम लोग आते हैं यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ रिलेशन ना, संबंध की संकल्पना। संबंध की संकल्पना, हाँ, उपसमुच्चय का। अगर ए और बी क्या हो, 2 समुच्चय हो ना, तो ए का प्रत्येक अगर बी में हो तो ए को बी का उपसमुच्चय कहेंगे, ठीक है ना। तो अब इसका कंसेप्ट क्या है, रिलेशन का ना। तो रिलेशन पढ़ने से पहले क्या क्या पता हो, पूरा सेट पता हो, फिर उपसमुच्चय पता हो यानी सेट सबसेट, उसके बाद ऑर्डर पेयर पता हो, फिर ऑर्डर पेयर के बाद क्या पता हो, कार्टेशियन प्रोडक्ट पता हो, ठीक है ना। और टोटल नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, टोटल नंबर ऑफ इन कार्टेशियन प्रोडक्ट कितने होते हैं, यानी कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया हुआ है कार्तीय गुणनफल, उसमें कुल कितने अवयव होते हैं ना। जैसे एक रास भी है, बताओ इसमें कुल कितने अवयव होते थे, ENA इंटू NB ना। यानी ए में कितने एलिमेंट हैं, बी में कितने हैं, काउंट करके गुणा कर दो, ठीक है ना। देखो काम सेट वाले अवयव से करना है,
सेट ए वाले अवयव से सेट बी वाले अवयव से करना। अब जैसे यही 3 हो गए तब क्या करेंगे, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तब क्या लिखेंगे, तो ऐसे बढ़ता जाएगा, समझ गए ना। ऐसे अगर n तक हो गए तब वैसे n तक बढ़ाते जाएंगे, समझ गए। तो जब कभी भी हमको किसी सेट का उप समुच्चय निकालना हो तो उस सेट के टोटल एलिमेंट पहले पता कर लो, तब जाकर के सबसेट निकलेगा 2 के पावर n के फार्मूला से ना। चलिए हम लोग इसको अब समझते हैं कुछ एग्जाम्पल की मदद से। तो यहां मान लेते हैं कि ए क्या है, एक सेट है। ए क्या है, एक सेट है। अब इसमें हम लोग ले लेते हैं ना, स्टेट ले लेते हैं, राज्य। अब राज्य से ले लेते हैं उत्तर प्रदेश ले लो, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश ले लो, फिर बिहार ले लेते हैं ना, मध्य प्रदेश ले लो ना, झारखंड ले लो, राजस्थान ले लीजिए, राजस्थान, फिर ऐसे और बहुत सारे ले सकते हैं। हम लोग कितने ले लिए, ये ले लिए हम लोग कितने, 5 राज्य ना, हमने 5 राज्यों का एक सेट बना लिया। फिर ऐसे और भी आप एग्जांपल ले लो ना, जैसे देश ले लो। अब हम लोग बनाते हैं सेट बी, सेट बी। अब इसमें सेट बी में हम जो एलिमेंट ले रहे हैं ना, वो ले रहे हैं राज्यों की राजधानियां, राज्यों की राजधानी ले लो। जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या होता है, लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, बिहार का पटना, मध्य प्रदेश का भोपाल, एक क्या होता है, रांची, राजस्थान का जयपुर, समझ गए ना। अब इसमें कहा गया अब इसमें कहा गया कि राज्य और उनकी राजधानी, यानी जो दोनों संबंधित हैं ना, वो कैसे संबंधित है, चलिए, यदि राजधानी राजधानी होने के संबंध को, राजधानी होने के संबंध को हम लोग नाम क्या दे देते हैं, आर, ठीक है ना। राजधानी होने के संबंध को आर से व्यक्त करें तो ना, एक हम लोग क्या मान लिए कि ये राज्यों का समुच्चय है। जैसे हम लोग अंक लेते थे ना, 1 2 3 4 5 ऐसे अंक लेते थे, ABCD ऐसे 1 2 5 3 ऐसे। तो ऐसे हम लोग क्या ले लिए, ये एलिमेंट है, एलिमेंट, ये एलिमेंट है, मध्य प्रदेश भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, ये सब एलिमेंट है ना। लेकिन किस प्रकार के एलिमेंट है, किस प्रकार के एलिमेंट का सेट है, राज्यों का। ये जो है वो राज्यों का सेट है, ठीक है ना। राज्यों का समुच्चय। और ये क्या है, राज्यों की राजधानियों का समुच्चय, राज्यों के राजधानियों का समुच्चय ना। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि यदि राजधानी होने के संबंध को आर से व्यक्त किया जाए तो हम लोग नया सेट पाएंगे आर, ठीक है ना। जैसे जब मित्रता होती है या पढ़ाई होता है या कुछ भी होता है, उसमें कितने लोग इंटरफेयर करते हैं, 2 लोग ना। जैसे हम और आपके बीच में क्या है, बहुत सारे हो गए, हम आप लोगों से इंटरफेयर कर रहे हैं, है ना। तो फिर कभी कभी क्या होता है, 2 ही लोग हो जाएंगे। जैसे पर्सनली अगर बात करेंगे तो केवल 2 ही लोग बात करेंगे एक समय में, आप उनसे करेंगे, वो उनसे करेंगे, हाँ। तो कितने लोग जोड़ेंगे, केवल 2 लोग, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पर ए और बी को अगर हम राजधानी वर्ड से जोड़ दें और जो बनेगा उसका नाम क्या दिया, आर ना। अब बनाइए इसको,
देखो ये सेट है, ये भी क्या है, एक सेट है, फिर अगला भी क्या बनेगा, सेट बनेगा। वो देखो चाहे जो बने, लेकिन बनेगा सेट ही। अगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश की राजधानी इसमें लखनऊ हो ही ना, फिर ऐसे अगले की राजधानी बिहार की भी कोई दूसरा हो, मतलब यहाँ जो एक्चुअल में लिखेंगे एक्चुअल में ना लिखो, किसी अन्य राज्य का यहाँ लिख दिया गया हो, तब बताओ मैच करेगा? नहीं करेगा। तो उसमें कोई सेट बनेगा? नहीं बनेगा। अच्छा बनेगा तो कौन सा बनेगा? रिक्त, है ना। तो ये भी सेट है, ये भी सेट है। तो एक नया सेट डिफाइन किया गया, क्या? आर ना, जो क्या बताता है? राजधानी होने का संबंध। चलो इसको ऐसे लिखिए तो क्या लिखेंगे? उत्तर प्रदेश की राजधानी, राजधानी उत्तर प्रदेश की राजधानी को हमने लिख दिया क्या? लखनऊ ना। फिर ऐसे बिहार की राजधानी, बिहार की राजधानी, बिहार की राजधानी लिख दिया पटना। फिर मध्य प्रदेश की राजधानी, मध्य प्रदेश की राजधानी, मध्य प्रदेश का हो गया भोपाल। फिर ऐसे झारखंड की राजधानी क्या हो गई? झारखंड की राजधानी अभी क्या है? रांची। फिर राजस्थान का क्या है? जयपुर, राजस्थान। जयपुर ठीक है ना। ये जो रिलेटेड हैं, ये किससे रिलेटेड है? प्रदेश और उनकी राजधानियों से। चलिए तो अब जो यहाँ पर ये नाम है ना, कौन कौन? उत्तर प्रदेश राज्य है, और फिर लखनऊ क्या है? राजधानी है ना। उत्तर प्रदेश क्या है? राज्य है, और लखनऊ क्या है? राजधानी है ना। अब इनको क्या किया जाए? एक वर्ड किससे? आर से जोड़ दिया जाए ना। जो यहाँ पे एक वर्ड आर है, उसको हम लोग अगर इसको जोड़ दिया जाए तो उनको हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं? जैसे देखो यहाँ आर क्या है? आर क्या बताता है? राजधानी होने का संबंध ना। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। अब इनको हम लोग आर से जोड़ दें, ये जो यहाँ हम लोग लिखेंगे राजधानी होने के संबंध को आर से लिखा गया, यहाँ आपने जो वर्ड लिखा हुआ है, ये पूरा सेंटेंस है, इस सेंटेंस को हम लोग क्या करें? वर्ड आर से जोड़ दें। आर का मतलब क्या है? राजधानी से। तब हम लोग इसको एक क्रमित युग्म के रूप में लिख सकते हैं। किसको? इस आर को। उत्तर प्रदेश कामा क्या लिखेंगे? लखनऊ ना। ये क्या बन गया? आर्डर पेयर बन गया ना। जिसे कैसे लिखेंगे हम लोग? ये आर से, ठीक है ना। ये इसी क्या लिखेंगे? मजला ब्रैकेट। अब ऐसे, क्योंकि देखो आर्डर पेयर जो होता है वो लिखा किस में जाता है? आर्डर पेयर लिखा किस में जाता है? सेट में। आर्डर पेयर जो लिखा जाता है वो सेट में लिखा जाता है। अब आर्डर पेयर बनता कैसे है? कार्टेशियन प्रोडक्ट से ना। और कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते किसका है? सेट का निकालते हैं। यहाँ पर सेट कौन कौन से हैं? ए और बी। अब कहा गया कि ए और बी को ना हम एक वर्ड राजधानी से जोड़ देते हैं, और जिसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आर से। यहाँ लिखा गया उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, तो अब यहाँ उत्तर प्रदेश और लखनऊ को हम आर के द्वारा जोड़ दिए, तो किस रूप में कन्वर्ट हो जाता है? पेयर वाइज में ना। तो नाम दिया गया ये। फिर अगला वाला क्या है? बिहार। तो यहाँ क्या लिखेंगे? पटना। फिर क्या है? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश ये क्या होगा? भोपाल। फिर अगला है झारखंड, इसका क्या है? रांची ना। फिर ऐसे है राजस्थान, इसका क्या है? जयपुर ना। ये देखो किससे मिलकर के बना है? ए और बी से ना, यानी ये पेयर वाइज है, ये सब पेयर वाइज है। ये जो पेयर वाइज हम लोगों का एक सेट बना है, इसका नाम दे दिया गया आर। यही क्या कहलाता है? रिलेशन। ये क्या कहलाएगा? इस नाम का, इसका नाम क्या दिया गया? रिलेशन।
तो ये जो रिलेशन आर है किनको किनको जोड़ रहा है, ए और बी को ना, किस नियम से जोड़ रहा है राजधानी, ठीक है ना। जैसे ए और बी जुड़ रहे हैं, एलिमेंट ऐसा आ रहा है, लेकिन जो जोड़ने वाला कौन है, राजधानी ना। जैसे कोई शादी विवाह होता है ना, एक घर से दूसरे घर में ना, तो उसमें जोड़ता कौन है, अगुआ ना। यहाँ अगुआ वही कौन है, आर है। अगर अगुआ हटा दो तब तो दोनों लोग ऐसे टहरते रह जाएंगे ना, दिया बाती लेकर ढूंढते रह जाएंगे। तो अगुआ जो है वो आर है, और जो वो वाला घर, अगला वाला घर क्या है, वो सेट ए, ये सेट बी है। अगुआ कौन हो गए, आर, ठीक है ना। तो ऐसे यहाँ पर जो आर है उसमें नियम क्या है, राजधानी। ये जो राजधानी वर्ड है, इस इन प्रदेशों को इनके राजधानियों से ऐड कर रहा है। तो उस राजधानी के लिए जो सिंबल दिया गया उसका नाम क्या दिया गया, आर ना। ये जुड़ कितने लोगों से रहे हैं, दो लोगों से। जब दो लोगों से जुड़ेंगे तो क्या बनता है, पेयर ना। तो पेयर किसमें बनता है, अच्छा जो पेयर होंगे वो किसी प्रकार के सिंबल में लिखे जाते हैं, सेट के फॉर्म में ना। अर्थात जो आर है वो ए क्रॉस बी का क्या बन जाएगा, ए क्रॉस बी निकालिए। अब ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, देखो ए का बी से क्रॉस करेंगे ऐसे, तो क्या क्या आएगा, उत्तर प्रदेश कामा लखनऊ, उत्तर प्रदेश कामा पटना, उत्तर प्रदेश कामा भोपाल, उत्तर प्रदेश रांची, उत्तर प्रदेश जयपुर बनेगा। फिर ऐसे बिहार का इससे, फिर ऐसे सबसे बनेंगे, फिर ऐसे मध्य प्रदेश का, फिर झारखंड का सबसे बनेगा। कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, 25 ठो बनेंगे ना। 25 ठो बनेंगे, 25 लोग आर्डर पेयर बन गया, बना। अब बताओ क्या 25 सही है, नहीं 25 नहीं सही है ना। उसमें से कौन सही होगा, जो जिसकी राजधानी होगी, तो बाकी को छोड़ देना है। बताओ एक रास भी बहुत सारे थे, 25 ठो, उसमें से आपने लिया कितना, कितने में से लिए, 25 में से। तो जो एक रास आप बी ने निकाला वो क्या था, सेट था, ए और बी सेट था, कार्डियन प्रोडक्ट भी सेट हुआ ना। कितने एलिमेंट आए उसमें, 25। किस टाइप के आए, पेयर वाइज में। अब उनमें से हम केवल वही लेंगे जो आर का पालन करेगा, यानी राजधानी के नियम का पालन करेगा। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ कौन सी है, उस 25 में से ढूंढ लो, तो कौन मिल गया, ये। फिर ऐसे बिहार की राजधानी पटना होगी, उस पूरे 25 में ढूंढो कौन है, फिर ऐसे ये, फिर ऐसे ये, फिर ऐसे ये ना। तो अब बताओ ये जो इतना निकला, इस एक रास बी में से निकला ना। तो अगर कोई सेट बहुत बड़ा दिया हुआ हो, उसमें से कुछ निकाल करके अलग बना लेंगे, तो जो अलग बनाएंगे उसे क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलेंगे जैसे एक कोई सेट है, मान लो इसमें 1 2 3 4 बहुत सारे एलिमेंट हैं। अब हमने इसमें से क्या निकाल लिया, 2 4 6 डॉट डॉट ऐसे। तो देखो ये इसमें से निकल करके बना, इसे क्या बोलेंगे बी क्या है, ए का सबसेट हो गया। यानी ये जो अभी हम लोग 25 एलिमेंट निकाले ए और बी को मर्ज करके, क्रॉस प्रोडक्ट करके, तो उसी में से ये निकला है। तो ये क्या कहलाएगा, उस एक राशि बी का सबसेट कहलाएगा। एक राशि बी का क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। एलिमेंट कैसे होंगे, पेयर वाइज। और जो पेयर वाइज बना वो किस नियम के तहत बना, राजधानी ना। यानी इस वर्ड के द्वारा इसमें पेयर बन गए। अच्छा जो जो इस वर्ड का पालन नहीं कर रहा था, राजधानी, उनको हम लोग लिए क्या, नहीं, वो 25 में से केवल यही 5 मिले, बाकी को हम लोग छोड़ दिए। वो जो 5 आपका निकला उस 25 में से निकला, तो हम लोग सेट के रूप में बोलते हैं क्या है, ये सबसेट है। इसका मतलब ये जो आर है ना, आर वो एक राशि का क्या है, सबसेट है। समझ गए ना। अब जैसे देख लो, आपकी फैमिली मान लो 50 लोग हैं, है ना। तो क्या आपकी सबसे बनती है, जैसे अगर 10 ही लोग हैं सबसे बनता है, नहीं बनता है ना। जैसे मान लो मम्मी पापा बहुत पसंद है, थोड़ा चाचो पसंद है, तो लगा चाची से पटते नहीं है ना। जब चाची को देखें तब झगड़ा होगा, है कि नहीं ऐसे। तो ऐसे जैसे हमारे घरों में चलता है, वैसे ये भी यहाँ पर है। तो रियल लाइफ में मैच करता है। और कितना अच्छा फैमिली हो, कहीं ना कहीं टुई पुई चलता रहता है ना, खट खुट चलेगा, ठीक है ना। कोई उनको बोल देगा, कोई उनको बोल देगा, किसी बात को लेकर के बोलेगा तुम पढ़ता नहीं है, तुम पढ़ता, तुमको मैथ नहीं आता है, क्या पढ़ रहे हो ना, गुस्सा आ गए। अब पता लगा वाला मैथ अच्छा से पढ़ता है, अब उनसे बढ़ती खूब, उससे अच्छे से बात की, उनको पढ़ाएं लिखाएं सब कुछ किए ना, लेकिन आपको नहीं आता, बोले तुमको कुछ नहीं करेंगे। अब उनकी उनसे पढ़े, रिलेशन उनका उनसे बन गया। उनसे बना क्या, नहीं बना, लेकिन वो भी क्या है, उस फैमिली के सदस्य हैं। पूरे फैमिली के सदस्य में से हमारी उनसे पढ़ी जो मैथ पढ़ता है, बाकी से मतलब नहीं है, हिंदी वाले से मतलब नहीं है ना। तो जिनसे मैथ, जो मैथ पढ़ रहा है, हम उनको अगर इकट्ठा कर लें तो पूरे कितने में से आएंगे, पूरे फैमिली से आएंगे ना।
तो जो जिनकी मैथ से पट्टी है उनको साइड में कर लो। तो जो ये साइड में आपने किया तो किस नियम के तहत किए? मैथ। तो मैथ वर्ड क्या करता है? उन दोनों को जोड़ रहा है, ठीक है ना? उनको हटा लो। तो जिनको हटाएं उस पूरे फैमिली का क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा। तो पूरी फैमिली क्या कहलाएगी? एक राशि बी। जैसे मान लो मैं मैथ का हो गया ना, अब घर वाले क्या हैं, उसमें कुछ लोग मैथ के पढ़ते हैं, कुछ लोग मैथ के नहीं पढ़ते हैं, लेकिन हमारा तो रिलेशन सबसे है ना। अरे बोलेंगे हम भी तो वो सब सभी लोग हमारे फैमिली के सदस्य हैं, तो जाहिर सी बात है सबसे पड़ती होगी। लेकिन हमको तो पता है ना कि हमको कौन कौन पसंद है, मैथ वाला, हम मैथ वाले कलेक्ट कर लेंगे। तो मिले कितने में से? पूरे में से। तो पूरा क्या हो गया? एक राशि भी। और जो निकाल करके आपने बनाया वो क्या है? रिलेशन। रिलेशन किसके द्वारा जुड़ा? मैथ के द्वारा, ठीक है। वैसे यहाँ ए बी क्या है? प्रदेश, और बी क्या है? राजधानी है। अब ये जो दोनों जुड़ रहे हैं ये राजधानी से जुड़ रहे हैं, तो इसमें से जब हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो निकलेंगे 25, लेकिन लेना कौन सा है? जो एग्जैक्ट प्रदेश और राजधानी बताएंगे उनका नाम हम लोग उनसे क्या बना लिए? एक सेट बना लिए। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और बी सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट, एलिमेंट पेयर वाइज, उसमें से वो इकट्ठा करो जो नियम का पालन कर रहा हो। तो रिलेशन मतलब नियम है, रिलेशन मतलब नियम है। बोलेंगे ना अगर घर में अच्छे से रहना है, ठीक है ना, अगर घर में रहना है तो फिर इस नियम का पालन करो, नियम का पालन नहीं करो घर से बाहर जाओ, है ना। तो वही चीज यहाँ पर भी होगा। अगर क्वेश्चन नियम का पालन किया तो उसको ले लो, अगर एक को पालन नहीं किया तब तो नहीं लेंगे, तो बचेगा क्या? तो क्वालिफाई होगा। समझ गए? तो ये था इसका कंसेप्ट। तो कुल मिलाकर के जो रिलेशन होता है, रिलेशन यानी जो आर आया आर, वो क्या है? ए क्रॉस बी का सबसेट है। समझ गए ना? तो ए बी कैसे सेट होंगे? किसी प्रकार का हो सकता है। जो ए और बी सेट है ये कोई भी सेट हो सकता है, इम्पटी नॉन इम्पटी कुछ भी, ठीक है ना। लेकिन जब इम्पटी होगा, इम्पटी, तो उसमें किसी प्रकार का कोई पेयर बनेगा ही नहीं, अर्थात कोई रिलेशन बनेगा नहीं। जैसे मान लो दो घर खाली हैं, दोनों घर खाली हैं ना, एक भी लोग नहीं है, तो बताओ वहाँ क्या रिलेशन बनेगा? कुछ बनेगा क्या? नहीं बनेगा ना। अगर मान लो आप अकेले गांव में रहने वाले हैं और बगल में कोई है ही नहीं, तो आपका किसी से बगल से कोई पड़ोसी बनेगा? नहीं बनेगा, यानी पेयर ही नहीं बनेगा। यानी अगर आपको पेयर बनाना है तो दो लोग कम से कम हो, यानी उसमें होने चाहिए। अगर एक भी लोग होंगे, एक में नहीं होंगे तब भी नहीं बनेगा, दोनों में नहीं होंगे तब भी नहीं बनेगा, दोनों में होंगे तब बनेगा, ठीक है ना। लेकिन उसमें भी जरूरी नहीं है कि बन ही जाए। जैसे आपका घर है, बगल में आपकी पड़ोसी पड़ती है? नहीं पड़ती है, खत्म कहानी, उनसे कोई रिलेशन ही नहीं है। जबकि है ना बगल में पड़ोसी, वहां पे 10-5 लोग हैं, आपके घर में 10-5 लोग हैं, लेकिन पट्टी नहीं ना, इसका मतलब हाई रिलेशन बन गया, है ना। तो जिनसे जिनसे पट्टी उनको सेट बना लो, टोटल में से जिनसे रिलेशन बनता है उनका एक अलग सेट बना लो। इसका मतलब क्या हुआ? वही सबसेट कहलाएगा। तो रिलेशन क्या होता है? एक प्रकार का सबसेट है। किसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट का। रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। यहाँ ले सकते हैं अर्थात आर ए क्रॉस बी का उप समुच्चय है। यहाँ से संबंध समझ में आ गया ना, कंसेप्ट इसका कैसे रिलेशन को डिफाइन किया गया ना। चलिए हम लोग अब इसके बाद इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं कि संबंध क्या होता है। तो ए बी से जो है हम लोग वर्ड कौन सा जोड़ रखा है? राजधानी। हम लोग राजधानी जहां लिखा है ना उसको आर से व्यक्त कर दो, ठीक है। देखो यहाँ राजधानी लिखा है ना, ये इसको हटा करके ऐसे, कहने का मतलब यहाँ है ना, तो यहाँ से हटा करके ये लिखना नहीं है, केवल व्यक्त करने की बात की जा रही है, ठीक है। यहाँ पे यानी झारखंड रिलेटेड राजधानी, राजस्थान रिलेटेड जयपुर ना। अब क्या क्या किया गया? आर को हटा दो। अब देखो राजधानी के लिए क्या व्यक्त किया? आर। अब कहा जाए आर को हटा दो। जब आर को आप हटाएंगे ना, तो ये आर्डर पेयर के रूप में लिखा जा सकता है। हम जब जैसे आर को हटाएंगे यहां से ऐसे ऐसे, ठीक है ना, ये ठीक है ना, यहां से ये मिल गया।
ये जो R आया वो A क्रॉस B का क्या है, सबसेट है। तो देखो ये जो पहला एलिमेंट उत्तर प्रदेश है वो कहां से आएगा, और लखनऊ बिहार ए से, पटना बी से, मध्य प्रदेश ए से, भोपाल बी से, झारखंड ए से, रांची बी से, और फिर राजस्थान ए से, जयपुर बी से। समझ गए ना। तो ये जो एक राशि भी हम लोग निकालेंगे टोटल 25, उसी में से 5 ले लेना है जो आर के द्वारा संबंधित होगा ना। तो ये था आपका संबंध की संकल्पना, कंसेप्ट ऑफ रिलेशन। अब हम लोग इसके डिफिनेशन पर आते हैं। यानी ये सब बनने के लिए, यानी पेयर बनने के लिए दो सेट कैसे होने चाहिए, नॉन एम्प्टी। अगर एम्प्टी हो जाएगा तो कुछ भी नहीं होगा। जैसे कहा गया ना, दो घर खाली हो तो क्या उसमें कोई एक दूसरे से बातचीत कर पाएगा, नहीं। जब है ही नहीं तो कहां से होगा। चलिए अब इसके हम लोग डिफिनेशन पर आते हैं ना। डिफिनेशन क्या है माना ए व बी दो अरिक्त समुच्चय हैं। दो अरिक्त समुच्चय ना। तो ए से बी में कोई संबंध आर ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होता है। ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होता है ना। ठीक है। जैसे हमारे पास फैमिली बहुत लंबे हैं तो उसमें से कुछ से बातचीत होता है, कुछ लोगों से बातचीत नहीं होता है। उस पूरे में से जितने से बातचीत हो उनको अलग कर दो। ठीक है ना। इसका मतलब क्या बना रहे हैं हम लोग, सबसेट। अगर पूरे में से कुछ को निकाल करके हम अलग कर देंगे, इसका मतलब क्या है, सबसेट बना रहे हैं ना। इसका मतलब जो रिलेशन है वो भी क्या होता है, सबसेट। लेकिन किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और बी का। तो ए और बी कैसे होने चाहिए, अरिक्त, यानी खाली नहीं होना चाहिए। अगर खाली हो गया तब रिलेशन बनेगा नहीं। ठीक है ना। अर्थात आर सबसेट ए क्रॉस ना। यानी जो रिलेशन है वो क्या है, ए क्रॉस बी का सबसेट। अब ध्यान समझना, जो रिलेशन आर है, आर वो ए क्रॉस बी के क्या है, सबसेट। यानी जो आर है ए क्रॉस बी में से निकाल निकाल के बनाएंगे ना। तो बताओ इसमें एलिमेंट किस टाइप का आएगा, आर में रिलेशन, यानी जो रिलेशन आर है उसमें एलिमेंट किस टाइप के आएंगे, पेयर वाइज आएंगे। क्यों क्योंकि ए क्रॉस बी क्या है, कार्डियन प्रोडक्ट है, इसके एलिमेंट पेयर वाइज आते हैं। अगर ये पेयर वाइज में एलिमेंट रखता है तो रिलेशन में भी एलिमेंट कैसे आएंगे, पेयर वाइज आएंगे। ठीक है ना। ये है इसका डिफिनेशन। अब अगर यहां तो आप चाहें तो सिंगल सेट के लिए डिफाइन कर सकते हैं। समझ गए ना। जो रिलेशन है उसे हम लोग सिंगल सेट के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ के लिए ए और बी दो सेट लिए हैं, अब कोई कहते ना हम केवल एक ही सेट लेंगे, तो खुद से खुद पे डिफाइन हो सकता है कि नहीं, खुद से खुद के सेट पर डिफाइन हो सकता है। जैसे हम लोग निकाले नहीं थे, एक क्रॉस ए, एक क्रॉस बी, आर क्रॉस आर, आर क्रॉस आर क्रॉस आर, आर क्यूब बनाया गया था 3 डायमेंशन में ना। चलिए ये ऐसे लिखिए, माना ए कोई अरिक्त समुच्चय है, तो ए में संबंध आर ए क्रॉस ए का उप समुच्चय होता है। उप समुच्चय होता है, अर्थात आर सबसेट ए क्रॉस ए ना। अच्छा इसको ना
जैसे फंक्शन आप लोग पढ़े हुए हैं, इसको अगर हम लोग लिखना चाहें ना तो ऐसे भी लिखा जाता है, आर फ्रॉम ए टू बी। यहाँ देखो ए में, अब ए में मतलब क्या है, ए में इसका मतलब क्या है, ए से ए में। जैसे यहाँ क्या लिखो, ए से बी में ना, ए में का मतलब है ए से ए में, यानी ए क्रॉस ए। तो जहां कहीं से लिखा होगा ए में, ए पर, समझ जाना खुद से खुद पर है। बाकी अगर दो लोग होंगे तो वहां लिखा होगा ए से बी पर, या पी से क्यू पर, आर से एन पर, एन से क्यू पर, इस टाइप से। ठीक है ना। चलो फिर इतना ही आज के लिए बनाए रखते हैं ना।